हैं वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर एंड आईटी कंसल्टेंट मिस्टर अली इरशाद। वेलकम सर। Thank you so much for inviting me. हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। आपकी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में क्या राय है? ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जो है अभी जो आजकल का ट्रेंड है इट्स टोटली चेंज। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसने पिछले 2 से 3 सालों में बहुत बूम लिया है। उसकी जो मेन रीज़न है वो ये भी है कि कोविड है और कोविड की वजह से फिजिकल एजुकेशन तो वैसे ही ख़त्म हो गई, तो सभी लोग जो हैं सभी कम्युनिटी जो है वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये बड़ा मेन रोल है और बड़ा मेन पार्ट अदा करती है और इट्स इजीली रीचेबल एंड यू कैन गेट एनी टाइप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन फ्रॉम इंटरनेट। कौन सी डिग्री, स्किल या सर्टिफिकेशन को जो है आप आजकल की नौजवान नस्ल के लिए मौजूद समझते हैं? देखिए जो डिग्री है, डिग्री को तो मैं हमारी जो पाकिस्तान की एजुकेशन लेवल है उसको तो मैं वर्कफुल नहीं समझता हूँ, बिकॉज जो मैकेनिज्म बना हुआ है ये बहुत अजीब है। लाइक अगर कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी तलबा है, सबसे पहले वो मैट्रिक करता है, देन इंटरमीडिएट करता है, देन वो 4 साल की डिग्री करता है। मतलब अगर हम मैट्रिक के बाद एजुकेशन का हिसाब लगाएं तो इट्स ऑलमोस्ट 6 इयर्स ऑफ एजुकेशन एंड आफ्टर दीज 6 इयर्स जो है उसे ना तो कहीं अच्छी जॉब मिलती है, ना तो उसके पास कोई स्किल है, ना तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस है, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, बल्कि काफ़ी देर से चल रही है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन एंड स्पेशली जो फ्रीलांसिंग जिसे हम कहते हैं, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है, कुछ लोग इसे काफ़ी अदर वर्ड्स में लेते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है वो शख्स या वो मर्द या वो औरत जो एक स्मार्ट वे से ऑनलाइन अर्न कर रही है। अब फ्रीलांसिंग अगर हम इस पे जाए तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। फ्रीलांसिंग बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें काफ़ी स्किल्स आ जाते हैं। कम बैक टू द क्वेश्चन, अगर आपके मैं आऊँ तो मैंने खुद भी डिग्री की हुई है और उस डिग्री का मुझे कोई इतना खासा फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि जो मेरा डिप्लोमा है या जो मेरा सर्टिफिकेट है, जो मेरी स्किल है एज एन वेब डेवलपमेंट, उसने मुझे बहुत हेल्प आउट की है। और अगर मैं इनका टाइम कंपैरिजन करूं अपना डिग्री का और अपना स्किल का, तो ये इट्स अ ह्यूज गैप। स्किल आप 6 से 8 महीनों में एक स्किल हासिल कर लेते हैं एंड देन यू नीड अ गुड प्रैक्टिस टू बिकम प्रोफेशनल इन एनी स्किल, व्हाटएवर, वो वेब डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है। अच्छा, तो मेरी ये राय है कि जो डिग्री है वो करनी चाहिए। जो हमारी जो सोसाइटी है वो कहती है कि डिग्री करो, अपनी एजुकेशन बढ़ाओ तो अच्छी लेवल पे चले जाओगे, बट जॉब्स अवेलेबल नहीं है। मैंने काफ़ी पीएचडी डिग्री लेवल्स और मास्टर्स डिग्री लेवल्स को देखा है कि जिनके पास एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल कैरियर है, एजुकेशनल उन्होंने बड़ी अच्छे लेवल पे कंप्लीट किया, बट दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, जॉब्स अवेलेबल नहीं है। सो मैं तो सर्टिफिकेट को या स्किल को ही रिकमेंड करूंगा आपके क्वेश्चन को लेके कि सर्टिफिकेट या स्किल इज मच इम्पोर्टेंट देन अ डिग्री। ठीक है सर। कोरोना क्राइसिस में नौजवान तलबा और तालिबात को आप क्या मशवरा देंगे जो कि स्ट्रगल्स कर रहे हैं मौजूदा हालात में अपने कैरियर को बेहतर तरीके से डेवलप करने के लिए? कोरोना क्राइसिस ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है। अगर मैं इसकी जो बात करूं, आपके इंटरेक्शंस की, हमारी अपने फैमिली के साथ बड़ी इंटरेक्शन हुई है। वो काफ़ी मीम्स भी फेमस हैं जो अभी सोशल मीडिया पे चलते हैं। उस टाइम के बड़े टॉप के मीम्स हैं कि मैं अपने घर वालों से मिला और वो वाकई बहुत अच्छे लोग हैं। तो इस तरह के भी मीम्स चलते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखें, जो बिजनेसेस हैं, जो फिजिकल बिजनेसेस हैं, वो बड़े डिस्टर्ब हुए हैं कोरोना से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, बिजनेसेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। तो बट ऑन द अदर हैंड जो ऑनलाइन बिजनेस है वो इंक्रीज हुआ है। ये एक बड़ा मेन इम्पैक्ट है इसका, कोरोना का। उसने जो फिजिकल बिजनेस है वो ख़त्म कर दिया है, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जो जितनी भी सारी पॉपुलेशन है, जितनी भी सारी कम्युनिटी है, उनको ले आए। तो मैं ये बड़ा इसका एडवांटेज समझता हूँ। और इसका आपके क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था वो ये कि
जो नौजवान नस्ल है वो कैसे अपने क्राइसिस को ओवरकम करें, बिकॉज जो हमारे क्राइसिस हैं, मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो ले सकें। तो उसका जो सोल्यूशन है वो ये है, पाकिस्तान के बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इन शॉर्ट आप छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, छोटी छोटी एफिलिएशन ले सकते हैं। पाकिस्तान के बहुत इदारे हैं जो आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, आपको रोजगार फराहम कर रहे हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करते हैं। दो किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कि जो कुछ करना चाहते हैं, एक होते हैं कि जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि अगर वो मुझे कुछ बताएगा तो मैं करूँगा, या अगर मुझे वहाँ से आएगी तो मैं कुछ करूँगा। सो जो डिपेंड करते हैं वो कभी आगे नहीं जाते। यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ। तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा अगर आपने एक कुछ करना है ज़िंदगी में, अपना कोई फ्यूचर बनाना है। अच्छा, मैं तो यही कहूँगा, सिर्फ जो एक वे है अपने क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए, तो वो तो यही है कि आप छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स लें, छोटे छोटे स्किल्स लें। आपका इससे जो पोर्टफोलियो है, आपकी प्रोफाइल है, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आप इंडिपेंडेंटली ऑनलाइन अर्न करें, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करें। मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है जो पूरी देखें। आप एक अपनी दुकान डालते हैं, फिजिकल एजुकेशन देते हैं, आप उस एरिया के या उस टाउन के लोगों को वो आपके कस्टमर्स हैं, वो आपके पास आते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो फ्रीलांसिंग है, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, वेरी बिग प्लेटफॉर्म। आपका इंटरेक्ट पूरी दुनिया से। सो आप अगर अपने क्राइसिस को ओवरकम करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्किल्स लें, छोटे छोटे स्किल्स लें, छोटी छोटी सर्टिफिकेशंस लें और फिर प्रैक्टिस करें उनकी, और फिर फ्रीलांसिंग मार्केट में आए और फिर उसे आप अच्छा उसे अपना कर सकते हैं, बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। शुक्रिया, काफ़ी अच्छा जवाब दिया आपने इसका। मुझे उम्मीद है कि नई नस्ल को इस बात के ऊपर जो है थोड़ा बहुत आसरा होगा, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने का मौका मिलेगा। सर, मैं जानना चाहती हूँ ख़वातीन के बारे में आपको क्या राय है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों के वालिदैन जो है उन्हें हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी फील्ड में आने की इजाज़त नहीं होती। तो इसके लिए आप नौजवान नस्ल को क्या मशवरा देंगे कि अगर वो हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड को अपना करियर बनाएं तो क्या जो है उन्हें रास्ता इख्तियार करना चाहिए? देखें, दो चीज़ें हैं। हमारी सोसाइटी में दो किस्म के लोग हैं जो कि मैं समझता हूँ कि एक किस्म वो है लोगों की कि जो अपनी बेटियों को या अपनी बहनों को घर की चार दीवारी में छुपा के रखते हैं कि वो बाहर नहीं जाएंगी। उनको बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छी बात है, हमारा मजहब भी यही सिखाता है और उनको पर्दे में रखना चाहिए, नामहरम के सामने नहीं जाए। मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। बट और जो दूसरी किस्म है, वो जो दूसरी किस्म के लोग हैं, वो लोग हैं कि जो आपको, जो कि अपनी वुमेन्स को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को एम्पावर करते हैं कि आप एक अच्छी एजुकेशन या अच्छी सर्टिफिकेशन लेने के बाद आप अपना इंडिपेंडेंट हो, आप काम करें। अब देख लें आप कि हमारी अक्सर बड़ी मेन पोस्ट पे मैं बड़े लोगों को जानता हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं बहुत लेडीज, जो कि स्टडी के बाद असिस्टेंट कमिश्नर लगी हुई हैं, और उसके बाद कुछ काफ़ी लेडीज हैं जो कि स्पेशली जो लेडीज के लिए, जो वुमेन्स के लिए जो स्पेशल मेन काम है वो है ऑफिस वर्क। वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत अच्छा करती है, परफेक्ट करती है। और जो मेन का काम है वो है आउटसाइड मार्केटिंग या आउटसाइड लोगों से मिलना और नए नए प्रोजेक्ट्स में जाना। और मैंने जो पहले बात की एक किस्म के लोगों की, वो देखें, आपको अपना माइंड थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। आपकी अपनी बहन है, आपकी अपनी बेटी है, आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी बाहर जाके, स्पेशली उसे पढ़ने की पाबंदी करवाएंगे। किसी भी वर्किंग प्लेस पे उसने काम करना है, इवन के हेल्थ एंड सेफ्टी में उसने काम करना है, तो वो अपना पर्दा करे, ठीक है, और फिर वो अपना काम इजीली करे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि हम जो हैं सभी काफ़ी जो है वो चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ देखने की हद तक है। इवन के अपना आपको माइंडसेट बदलना होगा। एक नई मूवी आती है, हम मूवी देखने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, आ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सीखते कि उसे हमने क्या सीखा।
या हमारे साथ कोई इस तरह के डेली रूटीन में या डिसीजन मेकिंग में हमारे साथ काफ़ी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो कि कुछ अच्छे साबित होते हैं, कुछ नहीं अच्छे साबित होते, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। इसी बात को आगे लेके मैं चलता हूँ कि अभी रिसेंटली ड्रामा चल रहा है टर्की का अर्तुगरुल। अब अगर वुमेन्स का उससे मैं कंपैरिजन करूँ तो अब आप उस ड्रामे में देखते हैं कि जो औरतें हैं वो उन्होंने अपना खाना पकाना भी सारा करना है और इवन के उन्होंने वर्क भी करना है। अभी जो उनकी फेमस है वो कालीन बनाते हैं, तो वो औरतें कालीन भी बना रही हैं, वो उनका जो ट्राइब है, उनका जो कबीला है उसे भी संभाल रही हैं और अपने मतलब कि वो एक रूट लेवल पे और वो जो बेस है ना वो काम वो कर रही हैं। तो हमको उससे सीखना चाहिए कि अगर उस दौर की औरतें भी काम करती थी, वो घर में बैठ के काम कर रही हैं, एक फैक्ट्री लगी हुई है अपनी ना औरतों की, वो फैक्ट्री में काम कर रही हैं और वो जो उनके मर्द हैं, उनके हस्बैंड, उनके भाई हैं, वो मार्केट में जाते हैं, उससे जो है वो उसे सेल करते हैं या उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसकी डील्स करते हैं, जो भी वो काम करती हैं। तो वो इतनी पुरानी उन्होंने हिस्ट्री हमें अब बताई है, तो अभी भी जो है इवन कि मैं अगर अब्रॉड या अदर कंट्रीज की बात करूँ तो वो इसीलिए हम सबसे आगे हैं। मैं तो यही कहूँगा उनका एजुकेशन सिस्टम और उनका जो वुमेन एम्पावरमेंट सिस्टम है वो बहुत हमसे आगे हैं। और अगर हम उन्हें अभी कम्पीट करना चाहते हैं या हम अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ें सीखनी है, हमें ये चीज़ें करनी है, तभी हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि आपकी स्किल टू गेट के बारे में क्या राय है? स्किल टू गेट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्किल टू गेट हर किस्म के आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है और स्पेशली जिस चीज़ का मैंने आपको पहले बताया है कि एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आप इसकी LMS पे जाते हैं, LMS का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इट स्टैंड्स फॉर दिस। तो आप इनके LMS पे जाते हैं, सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं होते हैं, तो आप किसी भी कोर्स को सेलेक्ट करें तो आपको जो है वो उसका जो प्राइस है और उसकी जो अगर आप एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं, अगर आप मैट्रिक या इंटर के स्टूडेंट हैं और आपको हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में कोई खासा इल्म नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है कि मैं व्हाट टू डू, मैं क्या करूँ इन फ्यूचर, कौन सा कोर्स, बिकॉज देयर आर मेनी कोर्सेज ऑन स्किल टू गेट एंड ऑल ओवर। तो आप स्किल टू गेट के मैंने रिसेंटली मेरी बात हुई थी उनके एक्सपर्ट से, अपने एक कजन ब्रदर को लेते हुए वो भी हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स करना चाह रहे थे। तो वो एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से डील किया, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन की उनके साथ, उन्होंने बताया कि आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ नहीं अच्छी। तो आई थिंक वो अभी जो है वो CSO कर रहे हैं, इनसे सर्टिफाइड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स ऑथम एक्रीडेशन है। और स्पेशली जो मेन चीज़ है कि जो ऑथम है वो उन्होंने बताया है कि UK सर्टिफाइड है और UK का सर्टिफिकेट आपको मिलता है और चांसेस ऑफ जॉब भी इसमें ज़्यादा है, बिकॉज हम जो भी चीज़ करते हैं अपनी लाइफ में उसका एक मकसद होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट कोई कोर्स ले रहा है तो उसका एक मकसद है कि वो कोर्स लेने के बाद, वो सर्टिफिकेट लेने के बाद वो अच्छी जॉब करना चाहता है या कोई अच्छा करना चाहता है। तो अगर तो ये आपको देखें, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपको ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए, ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन चाहिए, तो आपको एजुकेशन आपकी अच्छे से करके देंगे। दूसरा जॉब है कि आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी आपको प्रोवाइड करें। अक्सर इंस्टीट्यूशंस मैंने देखे हैं कि वो सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करने के बाद जो है वो आपको अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हो जाते हैं, आपको प्रॉपर्ली गाइड नहीं करते हैं, अपनी फीस ली साइड पे हो गए। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको जॉब मिले ना मिले ये आपकी हेडेक है, उनकी हेडेक नहीं है। लेकिन मैंने इनमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो देखा है वो ये बड़ा अच्छा देखा है कि ये आपको A to Z लेके चलते हैं। मतलब आपको रूट लेवल से उठाते हैं, आपको कोर्स सारा सिखाया, आपका सर्टिफिकेट आ गया, बाद में आपको जॉब लेके दी। मतलब यही एक प्रॉपर प्रोसेस होता है और इसी के लिए जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे कोर्स लेते हैं।
तो इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है, 3 चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान है। तीसरी चीज़ होती है कि फी, इट्स अ वेरी बिग टास्क कि हर एक कोर्स की उसकी अपनी एक फीस है, उसके अपने एक चार्जेस हैं और एकदम से वो चार्जेस पे करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एनीवन। तो इनके साथ वो इंस्टॉलमेंट प्लान भी ये इशू कर रहे हैं अपने किसी भी कोर्स में। अगर आपने इनका कोई भी कोर्स करना है तो आप इनकी इंस्टॉलमेंट प्लान को लें, ये आपको उसी फीस की इंस्टॉलमेंट बना देते हैं कि आपके लिए वो आसानी हो। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म और ये इनमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, ये कोई भी बात छुपाते नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है किसी भी इदारे के लिए, क्योंकि अगर तो आप किसी चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो वो आपको ना बताना ये एक अच्छी बात नहीं मानी जाती किसी भी इदारे के लिए। और अगर आप किसी चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं और आपको ये बताना कि आपका हो जाएगा, आप इतनी पेमेंट करें, आप ऐसे करें, तो बाद में एट द लास्ट आफ्टर 2 to 3 मंथ सॉरी जी आपका नहीं हो सका। तो ये पैसे बटोरने के तरीके हैं, बट ये बड़े प्रोफेशनल हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल्स, दे आर डूइंग गुड वर्क, वेरी गुड वर्क। इनका हेड ऑफिस आई थिंक इस्लामाबाद में है एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड आई डू रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कमेंट। वेलकम एंड मेरा जो एट द लास्ट ओपिनियन है कि यू शुड ट्राई, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आप सभी को ट्राई करना चाहिए। आप सभी को जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिकॉज हमारे जो पीएम हैं वो भी यूथ को लेके बहुत उनका इनिशिएटिव है कि यूथ को प्रमोट किया जाए। सो अगर हम एक पॉजिटिव सोसाइटी या अगर हम एक इमर्जिंग कंट्री बनना चाहते हैं तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम किसी का वेट करें। कोई नहीं आएगा आपके पास, कोई फरिश्ता बन के नहीं आएगा, कोई आपको क्लास में घुमा के नहीं चीज देगा, पीरियड में सब कुछ आ जाएगा जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे। तो एट द लास्ट आप ट्राई करें, कोशिश करें और अपना जो है एफर्ट करें, इंडिपेंडेंट हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।